नमस्ते। नमस्ते भैया, सभी को नारायण प्रणाम, सभी को नमस्ते। नमस्ते भैया। नारायण नमस्ते नारायण भैया, नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। 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 नमस्ते प्रवीण भैया, गुड नारायण नारायण। मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। नारायण गुड नारायण। मॉर्निंग, गुड नमस्ते मॉर्निंग भैया, भैया। नारायण गुड नमस्ते। मॉर्निंग सभी गुड को। मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप सभी का आज के इस महाजादुई हाई फ्रीक्वेंसी सेशन में दिल से स्वागत है। आज बहुत मजा आने वाला है। आज की जो एनर्जी है वो बहुत अलग है। आज की हवा में जादू है। पता है क्यों? क्योंकि आज हम केवल साधना नहीं करने वाले, सिर्फ साधक नहीं रहने वाले, सीकर नहीं रहने वाले। आज हम दाता बनने जा रहे हैं, गिवर बनने जा रहे हैं। आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां हम ब्रह्मांड से मांगना बंद करते हैं और ब्रह्मांड को सिग्नल देना शुरू करते हैं। मैं तैयार हूं क्योंकि मेरे पास देने देने के लिए बहुत कुछ है। आज ब्रह्मांड के खजाने की चाबियां अपने ही हाथों में लेने वाले हैं। तो अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करें, एक लंबी गहरी सांस ले और महसूस करें कि आप इस वक्त ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा के एक हिस्से हैं। आज का दिन डे 18। आज का दिन नॉलेज का एक्सपांसन और प्रचुरता, अबंडेंस की नई परिभाषा, नई डेफिनेशन को जीने का दिन है। आज हम सेंटा बनकर देंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि हम देने से डरते क्यों हैं। और ये अभाव, ये स्कैरसिटी, इसकी जो बीमारी है ना, सिर्फ पैसों को लेकर ही क्यों पैदा होती है? हम्म। अच्छा, अब आपकी ग्रेटिट्यूड मसल्स इतनी मजबूत है कि आप अब पैसों को पाने और बांटने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। आज हम लोग अपने भीतर की उस सेंटा को जगाएंगे जो प्रचुरता का सिंबल है, प्रतीक है, एबंडेंस का साइन है। और ये पूरा सफर एक ही बात सिखा रहा है: पैसा बाहर नहीं, हमारे अंदर के विश्वास से आता है ना? एक बात पे आपने कभी गौर किया है? स्केर्सिटी सिर्फ पैसों के लिए ही क्यों होती है? हम ये नहीं डरते कि सूरज की रोशनी कम पड़ जाएगी, धूप के लिए कोई लाइन, कोई बिल, कोई कंपटीशन क्यों नहीं है। कभी इस चिंता में दुबले होते हैं कि पड़ोसी ने अगर ज्यादा धूप सेक ली तो आपके हिस्से में विटामिन डी कम बचेगा? नहीं ना।
हम ये नहीं सोचते कि सांसें लिमिटेड हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि हवा खत्म हो जाएगी। क्या आपको कभी डर लगता है कि कल सुबह हवा कम पड़ जाएगी? क्यों नहीं सोचते कि पड़ोसी ज्यादा हवा ले गया तो मेरे लिए कम बचेगी? लेकिन जैसे ही बात पैसों की आती है, दिमाग तुरंत बोलता है कम है, अरे खत्म हो जाएगा, अरे बचा कर रखो। असल में स्कैरसिटी पैसों में नहीं होती। स्कैरसिटी उस सोच में होती है जो हमें सिखाई गई है कि पैसा लिमिटेड है, कि देना मतलब खो देना। हम्म। और जिस दिन ये बिलीफ टूट जाता है, उसी दिन से अबंडेंस की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि ये सब तो है ना, प्रकृति में प्रचुरता में है। ये जो नेचुरल अबंडेंस है वो बहुत सारा है, जैसे हवा, पानी, धूप, है ना, चांदनी, ये सब लिमिटलेस है। प्रकृति ने कभी स्कैरसिटी सिखाई ही नहीं, और ना ही कभी दिखाई। फिर पैसे आते ही डर क्यों? क्योंकि देखिए, पैसा जो है ना, प्रकृति ने नहीं, नेचर ने नहीं, समाज ने, सोसाइटी ने बनाया। और इस समाज ने उन पैसों को कंपैरिजन से जोड़ दिया, होड़ से जोड़ दिया। और जहां समाज है वहां तुलना है, कंपैरिजन है। और जहां तुलना है वहां ईर्ष्या है, जेलेसी है। और जहां ईर्ष्या है वहीं पे अभाव है, वहीं पे स्कैरसिटी का जन्म होता है, वहीं पे लैक पैदा होता है विचारों में। जब रिश्तेदार नई कार लेता है तो हमारा दिमाग कहता है उसके पास ज्यादा हो गया है, अब शायद मेरे हिस्से में कम आएगा। यही है स्कैरसिटी मोड। पैसे को लेके डर इसलिए है क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि पैसा लिमिटेड है। जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। ये सिखाकर हमारी चादर को उन्होंने और भी छोटा कर दिया है। शुक्र है हम यहां तक पहुंचते पहुंचते अपने उस चादर को बहुत लंबा चौड़ा कर चुके हैं, है ना। पड़ोसी के पास इतना ज्यादा क्यों, है ना, ये सवाल आपके अंदर एक जहरीला विचार पैदा करता है, नेगेटिविटी लाता है। यदि उसके पास ज्यादा है तो मेरे हिस्से में कम आएगा। लेकिन आप यूनिवर्स का एक नियम सुनिए, abundance is not divided, it is multiplied। प्रचुरता जो है वो बांटी नहीं जाती, बढ़ाई जाती है। पड़ोसी की तरक्की आपकी गरीबी का कारण नहीं है, बल्कि आपकी ईर्ष्या, आपकी जेलस, आपकी कुंठा, ये आपकी अपनी समृद्धि का रास्ता रोक रही है।
सच क्या है? पैसा भी जो है वो हवा और धूप की तरह एक एनर्जी है। ये समझा? एवरीथिंग इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। यूनिवर्स के पास इसकी कोई कमी नहीं है, ये भी पता है। कमी है अगर, तो सिर्फ हमारी मानसिकता की विड्थ बैंड की, चौड़ाई की। जब आप दूसरों की प्रॉस्पेरिटी देखकर खुश अगर नहीं होते, तो समझ लीजिए आप यूनिवर्स को सिग्नल देते हैं, मुझे ये एनर्जी अनकंफर्टेबल लगती है। उस सक्सेस की, उस ग्रोथ की, उन चीजों की। तो आज का जो अभ्यास है, आज की जो प्रैक्टिस है, उसी डर को डिजॉल्व करने के लिए है। और सेशन के एंड होते होते आपको बहुत से मजेदार मजेदार और फन लविंग ऐसे असाइनमेंट और टास्क मिलने वाले हैं कि आप झूम उठेंगे। पैसा भी हवा की तरह है। क्यों है? पैसा हवा जैसा, है ना? जब ये फ्लो में होता है तो जीवन चलता है, और जब आप सांस रोक लेते हैं तो घुटन, सफोकेशन होती है, घबराहट होती है। पैसा रोक कर रखना सांस रोकने जैसा है। प्लीज नोट डाउन दिस लाइन। क्या बोला अंजना ने? पैसा रोक कर रखना सांस रोकने जैसा है। सेंता सेंता हवा को मुट्ठी में बंद नहीं करता, वो खिड़कियों को खोल देता है ताकि ताजी हवा अंदर आ सके। लोग कहते हैं अगर मैं दूंगा तो लोग फायदा उठा लेंगे। जो फायदा उठाता है ना, वो टेम्परेरी होता है। लेकिन जो देने वाला बनता है ना, गिवर, उसका रुतबा, उसकी वर्थ, उसकी वैल्यू ब्रह्मांड की नजरों में परमानेंट हो जाती है। इसलिए ऐसे उल्टे पुल्टे विचार, मेरा फायदा उठा देगा, मैं इसकी हेल्प करूंगा तो ये करूंगा तो, ये आपको अलग डायरेक्शन में धकेलते हैं। एक दिन हम दोपहर के अंदर मेरे रंजना चाय पी रहे थे, तो अचानक है ना एक बात हमको, हम इसी बारे में बात सोचते हैं कि क्या ऐसा समझावें और बेहतर तरीके से जो स्कैरसिटी है वो निकले। उसी समय अंजना ने ना फ्लो फ्लो में एक बात बोली, बहुत अच्छी लगी मेरे को। बोले कि देखो यार, ये ना डर जो है लोगों को हवा से नहीं लगता, पानी से नहीं लगता, ऑक्सीजन का नहीं होता, धूप का नहीं होता, पैसों का ही क्यों होता है? और मैं शॉक्ड में गया, क्या पिन पॉइंट बात बोली है कि सच में जो चीजें पैसे से तो फिर भी अपन एक दो दिन, 10 दिन, 20 दिन निकाल सकते हैं बिना पैसों के, बट जो चीज इतनी एसेंशियल है कि जिसके बिना एक क्षण नहीं चल सकता, कुछ घंटे नहीं चल सकते, पानी, कुछ दिन नहीं चल सकते, खाना, उसके बारे में अपन को डर ही नहीं है। कोई स्कैर्सिटी नहीं है, कोई भय नहीं है, और जेलेसी नहीं है। और जेलेसी नहीं है। भाव। हम कभी नहीं सोचते कि इसके घर में इतना ज्यादा पानी आ रहा है, हमारे घर में कम आ रहा है। क्यों? ओ सबके मैंने, पास सब कुछ है। सबके पास सब कुछ, और कभी अपने दिमाग में ये बात जहन में आई नहीं कि यार उसकी छत इतनी बड़ी है, उसकी छत में इतना ज्यादा धूप आती है। आई कभी? वो दिमाग में मेरे बात बैठ गई। और मुझे लगा कि आज के सेशन में वो बात मुझे ना आपको बतानी चाहिए। इतना अच्छा, इतना सिंपल, इतना रियलिस्टिक एग्जाम्पल जो है ना। ठीक है। आज 18वां दिन, आज का शीर्षक, आज का टाइटल,
सेंटा आ रहे हैं। हेयर कम्स सेंटा। अच्छा लगा? सेंटा को आप किसी रिलीजन से मत जोड़िएगा प्लीज। यहाँ अपन बहुत अच्छे हल्के फुल्के मूड में हैं। तो सेंटा इज द सिंबल ऑफ एबंडेंस। इट्स लाइक लाफिंग बुद्धा, है ना? आप कुछ भी अपने उस प्रारूप में, उस स्वरूप में आप समझिए। आज का दिन उस इल्यूजन यानी उस भ्रम को तोड़ने का है, लैक के भ्रम को। आज आप बैंक ऑफ द यूनिवर्स, याद है मैजिक चेक में बैंक ऑफ द यूनिवर्स, उसके आप मैनेजर हैं। आज आप मांगने वाले नहीं हैं, आज आप दाता हैं, गिवर हैं। आज आप झोली लेकर नहीं, 1 करोड़ का चेक लेकर निकले हैं। आज का सेंटा बनने का मतलब है ये घोषणा करने की कि मेरे पास इतना है कि मैं बांट सकती हूँ। जैसे ही आप ये मान लेते हैं, यूनिवर्स कहता है अब ये बंदा या ये बंदी बड़ी जिम्मेदार के लिए तैयार है। यस, आप तैयार हैं बड़ी जिम्मेदारी के लिए, बड़े पैसों को संभालने के लिए? जिम रोहन यहां एक बहुत गहरा नियम बता रहे हैं। केवल देकर ही आप वह सब प्राप्त करने में सक्षम होते हैं जो आपके पास पहले से ही, उससे कहीं अधिक। ओनली बाय गिविंग यू आर एबल टू रिसीव मोर देन यू ऑलरेडी हैव। केवल देकर ही आप वो सब प्राप्त करने में सक्षम होते हैं जो आपके पास पहले से है, उससे कहीं अधिक। और यूनिवर्स का नियम है, कोई भी वैक्यूम खाली नहीं रहता। रहता है क्या? आपको पता है? वो और ज्यादा अबंडेंस से भर दिया जाता है। सो गिविंग क्रिएट्स वैक्यूम। गिविंग से आप जितना वैक्यूम क्रिएट करोगे, वो वैक्यूम यूनिवर्स आपको तुरंत अबंडेंस से भर देगा। ये उसका रूल है। आपको ऐसे लोग मिले हैं जो कहते हैं अरे मैं दे दूंगा यार, पक्का दूंगा पक्का, लेकिन पहले मुझे यूनिवर्स प्रूफ दे कि मेरे पास पैसा आएगा। मिले? भगवान के मंदिर पे भी वही करते हैं, भगवान मुझे ये दे तो मैं तेरे को प्रसाद चढ़ाऊंगा। देखो, प्रूफ मांग रहे हैं वो ईश्वर से, कंडीशन लगा रहे हैं। और भगवान कहता है मान ले, तेरे को मैंने दे दिया, प्रसाद पहले चढ़ा दे, चीज तो आनी आनी है। ट्रस्ट, बिलीफ। मतलब पहले नदी पूरी सूख जाए, फिर आप उसमें से घूंट कर पानी पिएंगे। पहले प्याऊ लगानी पड़ती है, तब प्यास बुझती यस। है ना? यूनिवर्स कहता है पहले ट्रस्ट तो करो, फिर ट्रक भर कर आएगा। वाह। और लोग इतने डरे हुए होते हैं कि अगर उन्हें 1 करोड़ का चेक मिल भी जाए सपोज, तो वो देने के बजाय, बांटने के बजाय ये सोचने लगेंगे कि यार इस पे टैक्स कितना लगेगा, यार के इनकम टैक्स वाले घर पे तो नहीं आ जाएंगे।
अरे जनाब, कम से कम कल्पना में तो कंजूसी छोड़ दीजिए, वहां तो कम से कम अमीर बन जाओ। जो मन में अमीर नहीं बन सकता, वो लिख लीजिए, वो हकीकत में कभी अमीर नहीं बनेगा। लिख लीजिए। पड़ोसी की मर्सिडीज देखकर अगर आपके मन में आ निकलती है, तकलीफ, दर्द होता है, तो आप अपने साइकिल का रास्ता भी बंद कर दोगे। और अगर आपके अंदर वाह निकलता है, वाह, तो आप अपने लिए भी मर्सिडीज का रास्ता खोल देते हैं। फर्क आह और वाह इतना ही है। कभी कभी फ्लो फ्लो में बहुत अच्छे डायलॉग निकल जाते हैं, नहीं? चलिए, तो गिविंग से क्या होता है, मैं इसका एक आपको रियल लाइफ एग्जांपल, एक सच्चा वास्तविक उदाहरण आपको देता हूं। रियल लाइफ इंसिडेंट है। मेरे एक जिगरी दोस्त है, जोधपुर में रहता है। बीच में उसको थोड़ा सा फाइनेंशियल चैलेंज आया। मैंने उससे कहा, भाई मनी सर्कल चालू कर, मेरे कहने पर इतना तो कर। उसने मेरी बात मानी। बड़े शांत और विश्वास और प्रेम के साथ उसने मनी सर्कल स्टार्ट किया। इस बात के कुछ 8-10 दिन के बाद में एक दिन वो घर से निकला, भूखा था, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था उसने। दोपहर हो गई, भूख लगी, तो उसी एरिया में नजदीक एक रेस्टोरेंट में गया। रेस्टोरेंट पूरी तरह से खाली था। वो बैठा, ऑर्डर किया। तभी वहां एक फौजी एंटर हुआ। पूरा रेस्टोरेंट खाली था, लेकिन उसने मेरे फ्रेंड से पूछा, क्या मैं आपके सामने यहां बैठ सकता हूं? दोस्त ने भी बड़े आराम से कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उस दिन वो थोड़ा परेशान भी था, क्योंकि काफी दिनों से कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं हो पाई थी उसकी, और ऑफिस से बड़ा प्रेशर था। बातचीत शुरू हुई। बातचीत के दौरान मेरे दोस्त ने सोचा, अच्छा, ये मौका भी अच्छा है। उन्होंने उस फौजी को इंश्योरेंस का ऑफर दिया, और उसने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया, ऑन स्पॉट, ऑन द टेबल। यहीं से कहानी है ना इंटरेस्टिंग हो गई। बात बात में पता चला कि वो बंदा कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी था फौज में। और उसी बातचीत के दौरान उन दोनों के बीच में ट्रस्ट और इंटीमेसी इतनी बढ़ गई कि फौजी ने उसी समय एक टेंडर प्रोजेक्ट का प्रपोजल मेरे फ्रेंड को दिया। ये टेंडर बहुत प्रॉफिटेबल था। कुछ ही घंटों में मेरे उस फ्रेंड की इनकम जो थी ना, लगभग 3-4 लाख रुपए पर मंथ स्टार्ट हो गई, एक ही जगह बैठे बैठे। ये अभी की बात है, पिछले 1-1.5 महीने पुरानी बात है। यही है मनी सर्कल और गिविंग की पावर। सिर्फ पैसा लेने या देने की बात नहीं है, ये लव, ट्रस्ट, जेनरोसिटी, इनसे किए गए छोटे छोटे एक्शन जो है ना, वो आपकी लाइफ के अंदर बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज पैदा करते हैं। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं भी अपने हर साइड पे यही करता हूं। जब भी मेरी कोई साइड चालू होती है, तो मैं अपने वर्कर्स को और अपने स्टाफ को बहुत ख्याल रखता हूं उनका। अच्छे से खाना, प्यार और रेस्पेक्ट देता हूं उनका, उनके साथ इज्जत से पेश आना। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं,
लेकिन इनकी वजह से आज मैं स्टेबल और प्रॉफिटेबल हूं। और मजेदार बात यह है कि मेरी हर साइट पे मुझे एक ऐसा बंदा हमेशा मिल जाता है जो हनुमान की तरह डेडिकेटेड और लॉयल। मैं जहां भी गया ना, पता नहीं क्या होता है, कुछ मैजिक क्रिएट होते हैं और एक बंदा ऐसा मिलता है जो मेरा सारा काम संभाल लेता है, मैं बिल्कुल एकदम फ्री वहां पे। ऑलमोस्ट हर साइड पे ऐसा हुआ है मेरे। ये सब जादू नहीं है, ये गिविंग का, रेस्पेक्ट का और लव का रिजल्ट है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि गिविंग जो है ना, सिर्फ पैसे का नहीं, आप समझिए, अपॉर्चुनिटीज, ट्रस्ट और ब्लेसिंग का माध्यम है, मीडियम है। जब आप दूसरों के लिए प्यार और वैल्यू देते हैं, यूनिवर्स आपको उसे कई गुना बढ़ा के लौटाता है। और आज का मजेदार मैजिकल असाइनमेंट, 1 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन। इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में एक मैजिक चेक है, वैल्यू 1 करोड़ रुपए। और अब अगले 8 घंटों में आपको इसे लोगों में बांटना है। संस्था नहीं, एनजीओ नहीं, सिर्फ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। है ना। और आज आप उन लोगों की लिस्ट बनाइए, दोस्त की, रिश्तेदारों की, पुराने वफादार, स्टाफ की जो ईमानदार है वो, या फिर कोई अजनबी। नाम लिखिए, उनके नाम के आगे अमाउंट लिखिए और कारण लिखिए, वाई। आपका जो वाय है ना, वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आज आप इस सेशन के बाद में उस 1 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन करके बताने वाले हैं कि कोई एनजीओ नहीं होगा, कोई संस्था नहीं होगी, कोई इंसान को पे करना है, किसी को, ह्यूमन बीइंग को देना है आपको, टुकड़ों में देना है। ऐसा नहीं कि एक को दे रहे हो, और हर देने के पीछे उसका वाय आपको देना है। क्या आप लोग आज ग्रुप में शेयर करेंगे अपना टास्क, अपना असाइनमेंट? और प्लीज ये मानते हो कि आप सच में 1 करोड़ रुपए आपके पास में है और आप बांट रहे हैं। आज हम लोग आपके दिमाग की ना बहुत बड़ी बड़ी परतें खोलने वाले हैं। सो स्टे विथ अस। अच्छा चलो, एक इंटरेस्टिंग सवाल, प्लीज सच्ची बताना। हम्म? अगर आपके पास ये 1 करोड़ रुपया हो, है मतलब, तो क्या आप इसे किसी ऐसे व्यक्ति को देंगे जिससे आपकी अनबन है, ताकि रिश्ता हील हो सके, संबंध मधुर हो सके? यस, नो, जो भी है लिखिए, चैट बॉक्स में बताइए। दीपा जी ने लिखा है, थोड़ा खुद के लिए भी रख सकते हैं। श्योर, श्योर, रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, जो आपका दिल बोले। ऐसा भी तो हो सकता है 1 करोड़ रुपए आप लिखो कि मैं एक को भी नहीं दूंगा, मैं तो मेरे पास रखूंगा पूरा का पूरा। इट्स ओके, इट्स फाइन। कह रहे हैं कि हिम्मत चाहिए। हिम्मत कल्पना में तो आपको नहीं, वो बहुत। हिम्मत ही तो बढ़ा नहीं है। मैंने आपको एक सिंपल लॉ दे दिया कि ब्रह्मांड सामने से कुछ नहीं देता, वो आप ही की अमानत को मल्टीफोल्ड करके लौटाता है। तो आप उससे अब मांगो मत, आप उसको ऑर्डर करो कि भाई बैंक में आपकी अगर एफडी जमा है तो आप क्या करते हो, बैंक वाले को ऑर्डर देते हो, लोन आप मांगते हो।
यूनिवर्स आपको लोन नहीं दे रहा, प्लीज अंडरस्टैंड। यूनिवर्स आपको आपकी एफडी जो है वो दे रहा है, तो आप हक से मांगोगे ना। तो जितना दोगे वो आपकी एफडी है। यस 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 यस, कोई बंदा नो वाला भी है क्या? कोई नहीं? ग्रेट, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सब के सब जिगरबाज है यहाँ पे। यस। मतलब अब ये बात तो प्रूव हो गई है कि आप सब लोग अब सेंटा बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। सुपर। यस अब है यस ना, सब लोग विजुअलाइजेशन की शक्ति जगाई जाए सभी के अंदर। यस। सब तैयार है? यस यस, बढ़िया। चलिए, अब है ना, आंखें बंद कीजिए। किसी एक इंसान को फटाफट से चूज कीजिए ना, जिसे आप कुछ अमाउंट, कुछ राशि अभी देने वाले हैं। नो जजमेंट, नो जस्टिफिकेशन, प्लीज विजुलाइज करें। कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है। आपके मिले हुए 1 करोड़ में से कुछ राशि आप अभी बांटने वाले हैं उस शख्स को। और महसूस करें कि आप उनका नाम लिख रहे हैं और उनके चेहरे के भाव देख रहे हैं। यस। और अपने दिल की गर्मी को महसूस कर रहे हैं। आप उन्हें चेक दे रहे हैं और वो स्माइल कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और आप उनके कृतज्ञता के आंसू देख पा रहे हैं। सुपर। आंखें खोलिए। अब ये एनर्जी और ये फीलिंग्स अपने साथ रखिए, जो आपने अभी विजुअलाइजेशन में महसूस की है। ये जो एक्सरसाइज आपको सिर्फ अमीर सोचने वाला नहीं बनाएगी, ये आपके न्यूरॉन्स को अबंडेंस के लिए रीवायर करती है। ये एक्सरसाइज जो है आपके सबकॉन्शियस को सिखाती है कि यार मेरे पास देने के लिए बहुत है। यस। और जब दिमाग मान लेता है ना, तो रियलिटी उसी को फॉलो करती है ना। अब इस विजुअलाइजेशन के अंदर आप अपने गार्ड को बुलाते हैं और 50,000 का चेक देते हैं। उसकी आंखों में जो कृतज्ञता होगी, जो ग्रेटफुलनेस होगी, वो आपकी फ्रीक्वेंसी को सीधे यूनिवर्स के टॉप फ्लोर पे ले जाएगी। पीक। आप 1.5 लाख देते हैं किसी ऐसे स्टूडेंट को जिसके सपने बड़े हैं, लेकिन रिसोर्सेज कम है। आप उसको पैसा नहीं, उसका फ्यूचर दे रहे हैं। उसकी आंखों की चमक महसूस कीजिए। आप अपने पापा मम्मी को 3 लाख का चेक देते हैं और कहते हैं पापा मम्मी अब आप अपने लिए कुछ जिए। जो संतुष्टि आपको मिलेगी ना, वो आपकी असली वेल्थ है।
है ना? अब है ना, इस गिविंग प्रोसेस में आपका डर आपका डर कम और पावर ज्यादा महसूस हो रही है? तो टाइप करें यस। आपको लगा ऐसा कि देना में कितना पावर है, कितनी शक्ति है, कितनी ऊर्जा है, और कितनी अबंडेंस की फीलिंग है, और कितना आसान है बांटना। यस, थैंक यू यस, सो मच यस, सभी यस। को, थैंक यू, दिल से थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस। तो दोस्तों, आज आपने ये गहराई में समझा कि स्कैरसिटी पैसे की नहीं है ना, ये सोच की बीमारी है। सोच की बीमारी है, सही है। यहां से बाहर निकलिए, अपनी लिस्ट बनाइए, और आज ब्रह्मांड को दिखा दीजिए कि आप देने के लिए तैयार है। सुपर। देखिए, सेंटा कोई बाहर से लाल कपड़े पहन के, कैप लगा के नहीं आता। सेंटा आप खुद बनते हैं जब आप अपने डर के ऊपर उस विश्वास को, उस बिलीफ को चूज करते हैं। डर के आगे जीत है, डर के आगे विश्वास है, डर के आगे बिलीफ है। जब आप देते हैं तो यूनिवर्स कहता है, दिस वन इज रेडी फॉर मोर। इसको देना बनता है। तो आप सभी को आज की इस सेंटा एनर्जी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, कि आप सेंटा बने हुए हैं, आप सेंटा एनर्जी के अंदर हैं। हेयर कम सांता। और उसके साथ ही आ रही है आपकी असीमित प्रचुरता, इनफिनाइट अबंडेंस। तो आज से एक कुछ दिन पहले एक शेयरिंग आई थी, मैंने इसमें ये बात बोली थी। कभी कभी ना बातें हमको भी बोलते बोलते वो क्लिक हो जाती है। तो मैंने उसमें बोला था कि जब भी आप देते हो ना, जब भी आप गिवर बनते हो ना, तो सुदामा मत बने, आप कृष्ण बने। मतलब आप रंग बन के मत दान करें कि यार एक रोटी है, आधी तू ले ले, आधी मैं ले लेता हूं। आप राजा बन के दान करें, मेरे पास तो बहुत है, रोटियों के भंडार है। देते वक्त भाव ये होना चाहिए, है ना? तो आज की प्रैक्टिस भी कुछ ऐसी ही है कि सेंटा बन के देवे। बहुत है, जितना चाहिए उतना मांगो ना। मेरे पास तो खजाने की चाबी है, जितना चाहिए जब चाहिए लॉक खोलूंगा, मेरे पास है। चलिए, समय हो रहा है। अब आज की सबसे फंटास्टिक, सबसे मजेदार टास्क के लिए समय आ गया है। अब आज मैं आप सभी को एक जबरदस्त और एक मजेदार चैलेंज देने वाला हूं। रेडी? सब तैयार? अच्छा, 12 12, अमेजिंग। देखो आप, यूनिवर्स अपने साथ में, अमेजिंग। आज जो है, मैं आपको देने वाला हूं 369 मनी फ्लो चैलेंज। पूरे टास्क को बहुत आराम से सुनना, समझना। कुछ समझना आए तो पूछना प्लीज। देखिए, ये टास्क जो है ना, पहले समझिएगा, पैसे को घुमाने, एक्सेप्ट करने और उसको मल्टीप्लाई करने का सबसे जबरदस्त, सबसे पावरफुल एक्सपीरियंस देने वाला है आपको। ओके? फॉर्मेट है 369 फार्मूला। आज से 3 दिन,
आज कल परसों, ठीक है। और जो भी लाइव नहीं है, जो ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, उनका डे वन वही दिन होगा जिस दिन वो वीडियो देख रहे हैं। क्लियर? डे वन आज का दिन। आज आपको चलाने हैं 3 मनी सर्कल्स। कल डे 2 पे आपको चलाने हैं 6 मनी सर्कल्स। ओके। और परसों डे 3 पे आपको चलाने हैं 9 मनी सर्कल्स। इसके पूरे रूल्स रेगुलेशन से मैं आपको बताता हूं, आप आराम से सुनिएगा, यहां बात खत्म नहीं हुई है, बात शुरू हुई है। हर दिन क्या हो रहा है, 369, मतलब हर दिन पैसा जो है ना ज्यादा फ्लो में जाएगा, और बिलीफ भी जो है उसी स्पीड से ग्रो करेगी। ठीक है। तो बढ़ते क्रम में चलना है अपन को। बेसिक रूल क्या है इसके, कि अमाउंट जो भी हो वो उस दिन के लिए फिक्स्ड हो, और हर दिन बढ़ते क्रम में हो। जो आज दे रहे हो कल उससे बढ़ा के देना है, परसों उससे बढ़ा के देना है, पर आज आप जो भी कर रहे हो ना वो अमाउंट सेम होना चाहिए। 3 जनों को सेम, अगले दिन 6 जनों को सेम, अगले दिन 9 जनों को सेम, बट बढ़ते क्रम में। और वो जो अमाउंट है ना वो आप अपनी सुविधा से चुनिए। ठीक है। पेमेंट आपको सिर्फ मनी सर्कल आपको जो चलाना है वो सिर्फ आपको यूपीआई के थ्रू चलाना है। जीपे, फोन पे, पेटीएम। जिसके पास में सुविधा अवेलेबल नहीं है वो अपने हस्बैंड, वाइफ, बच्चों का यूज कर सकते हैं, या किसी और का भी यूज कर सकते हैं। उनको कैश देके आप ये कर सकते हैं। करना आपको डिजिटल है। अब भेजने वाले के लिए क्या रूल है, जो भेज रहा है उसका रूल क्या है, ये जो आप मनी ब्लेसिंग्स है, मनी सर्कल्स है, मनी सर्कुलेशन है, ये आपको बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करनी है। आपको यूनिवर्स को या किसी सामने वाले को बांधना नहीं है कि मैं, कंडीशन नहीं डालनी है प्लीज कि मैं दे रहा हूं तो मुझे मिलना चाहिए। अनकंडीशनल, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आपको ये काम करना है। और हर ट्रांजेक्शन के बाद में आपको एक ग्रेटिट्यूड की लाइन जोड़नी है। जो आप ट्रांजेक्शन करते हो ना तो नीचे आता है मैसेज, क्या आता है, कमेंट का है ना, कमेंट होता है ट्रांजेक्शन एड के, नोट, नोट, एड एड नोट। जैसे आपने लिखा धन्यवाद कि आप मेरे मनी फ्लो का पार्ट हो, मनी फ्लो का हिस्सा हो, थैंक यू लक्ष्मी माँ, जो कुछ भी आपको जो अच्छा लगे आप अपने हिसाब से उसमें एक ग्रेटिट्यूड की लाइन आप जरूर जोड़िएगा विथ एवरी ट्रांजेक्शन। ये तो हो गया सेंडर का रूल। अब बताता हूं आपको मैं रिसीविंग का रूल। जो पार्टिसिपेंट पैसा पा रहा है, ये आपको चलाना अपने इस ग्रुप में ही है। ठीक है। जिस पार्टिसिपेंट को पैसा रिसीव हो, ठीक है, वो सामने वाले को जहां से पैसा आया है उसको जैसे भी करके, नंबर अवेलेबल हो तो नंबर, वरना उसी यूपीआई के अंदर ही उसको आप वॉइस नोट या टेक्स्ट भेजें और लिखें आई एक्सेप्ट मनी विथ लव एंड जॉय। एक्सेप्टेंस भी आना चाहिए। अरे यार ये क्यों भेजा यार, मेरे को तो जरूरत नहीं था, नहीं, ब्रह्मांड सुन रहा है, ठोक देगा तथास्तु अभी आपको। ठीक है। सो रेस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट। मैं पैसा खुशी से, प्यार से स्वीकार करता हूं या करती हूं, आप वापस उसको रिवर्ट बैक में रिप्लाई दे दें इस तरह से। ठीक है। अब सुनिए खास बात। जिस दिन किसी पार्टिसिपेंट को ग्रुप से मनी एनर्जी रिसीव होती है, उसी दिन उसे रियल लाइफ काइंडनेस करनी है। जैसे, जैसे किसी को चाय पिलाना, किसी को खाना खिलाना, किसी को हेल्प करना, या कोई भी छोटा प्रेम भरा काम, डिपेंड ऑन यू। उस काम का इस अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं कि जो अमाउंट आया है उतने आपको खर्च करना, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि यहां पे नंबर से ज्यादा फीलिंग्स की बात है।
पूरा गेम ही फीलिंग्स का है, पूरा गेम ही लव का है, पूरा गेम ही फेथ का है, पूरा गेम ही ट्रस्ट का है, पूरा गेम ही ब्लेसिंग्स का है। राइट, बट करना है आपको। और डे एंड पे सब जने ये शेयर करेंगे कि आज हमने काइंडनेस किसके लिए की, मतलब कहां से आया वो आपको डिस्क्लोज नहीं करना है, प्लीज अंडरस्टैंड। बट आपको बताना है कि हमने आज, अच्छा किसी का नाम भी नहीं खोलना है कि आपने काइंडनेस किस आदमी को की, पर्टिकुलर मुझे आदमी का नाम नहीं चाहिए, इंसान का नाम नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि हाँ मैंने आज 4 लोगों को 4 कप चाय पिलाई, मैंने 2 लोगों का खाना खिलाया, मैंने आज गाय के लिए ये किया, मैंने आज उस इंसान को हाथ में पैसे दिए। इस तरह से आपको अपनी काइंडनेस का पैटर्न जो है, जो तरीका है, जो वे है, उसको आपको डिस्क्लोज करना है। और ये काम सबको करना है ना। अब देखिए, ये है टास्क अपने 3 दिन की। आपको मजा आवे, आपको अंदर से अलग तरह का कॉन्फिडेंस आवे, आपके जीवन में मैजिक शुरू हो जावे, या आपको ही भरोसा कि मैजिक तो होना ही होने हैं, आप मैजिक का वेट नहीं कर रहे हैं। हर कंडीशन में अगर आप चाहे ना, इस प्रैक्टिस को आप जब इच्छा हो, आप 3 3 दे के ब्रैकेट में इसी तरह से इसको आप चला सकते हैं, जब इच्छा हो, मंथली वाइज, वीकली वाइज, जब मर्जी हो तब। ओके। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई मैं आपको कोई रिचुअल बता रहा हूं कि आज के दाम आज ऐसा कोई मुहूर्त है चौगड़िया है, नहीं साहब, ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं आपको। बस जब भी आप दोनों, एक चीज ध्यान रखना, आप अपनी एफडी बना रहे हो, बैंक ऑफ यूनिवर्स में आपकी एफडी बन रही है, और आप जानते हो अब तो ये कि बैंक ऑफ यूनिवर्स की एफडी की इंटरेस्ट रेट क्या है, आप सबको पता है। और बैंक ऑफ यूनिवर्स की एफडी यहाँ है, यहाँ यस। यहाँ पे है, अपने भीतर। अब इसमें जो प्रैक्टिस करी अपन ने, ये जो टास्क बनाया, ये टास्क जो है प्योरली ना अंजना का आइडिया, तो इसके लिए एक ताली बज जानी चाहिए। और ये टास्क अचानक आज सवेरे की प्लानिंग है इसकी। थैंक यू सो मच। तो इसमें लर्निंग क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, क्यों कर रहे हैं अपन ये। देखो समझिए बात को, पैसा जो है ना वो रुकने के लिए नहीं, घूमने के लिए बना है। मैं आपको फोर्सफुली बोल दो, आप कुछ भी बोल दो, भैया बोलते हैं, मेरे बोलने के पीछे भले आपको लगता हो कि यार भैया ये क्या क्या उल्टा पुल्टा काम करवाते हैं, इंटेंशन एक ही कि मैं किसी भी तरह से आपको अंदर जो गीवर का बटन है ना उसको मैं ट्रिगर कर दूं बस। और एक बार वो बटन ट्रिगर हो गया ना, आप जिंदगी में कभी रुकने का नाम नहीं लोगे। कोई रोकना भी चाहे ना तो आपको रोक नहीं सकता। बस वो बटन बटन ट्रिगर होने जितनी देर है। दूसरा इसका इंपैक्ट क्या होगा कि जब भी पैसा ग्रेटिट्यूड के साथ में घूमेगा, पैसा मल्टीप्लाई होता ही होता है। आपके दिमाग में ये बात तो बैठ ही गई है ना, वही अपन कर रहे हैं। सो रिसीविंग, गिविंग प्लस काइंडनेस, ये तीनों इकट्ठे हो गए। रिसीविंग भी हो गई, गिविंग भी हो गई, काइंडनेस भी हो गई। सबसे तेज अबंडेंस एक्टिवेटर है ये, पैसों का लेन देन काइंडनेस के साथ करना। मनी प्लस काइंडनेस, इट्स अ मैजिक फॉर्मूला। सब करेंगे। चैट बॉक्स में लिखिए कौन कौन इस चीज को करने के लिए तैयार है, दृढ़ संकल्पित है, करना ही करना है। अमाउंट मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्यों छोड़ता हूं कि मैंने आपको अभी तक ये सिखाया है कि वो अमाउंट आपकी लिमिटेशंस का सिंबल है कि आपने अपना दिमाग कहां पे कहां तक खोल चुके हो। और अभी नहीं तो भैया कभी नहीं। फिर आपको मैं समझूंगा 18 दिन तक आपने सिर्फ मेरे लेक्चर सुने हैं, उतारे नहीं हैं। इसलिए जो भी दो
वो देने का भाव रखो ही मत, वो पाने का भाव रखो ना। ये तो आ रहा है भैया, एटलीस्ट एक जीरो लग के तो आना ही आना है, राइट। तो आज के इम्पोर्टेंट टेक अवेज जो यहां से लेकर जाने वाले हैं, हाँ हाँ। हर आने वाले पैसे के लिए थैंक यू, और साथ में रात को वेल्थ अफर्मेशन सुने। किरण जी कह रही है कैश में कर सकते हैं क्या? नहीं, ये टास्क आपको डिजिटली ही करनी है, ग्रुप में करनी है। कैश में आप करना चाहो आप अलग से करो, ठीक है हम्म। जी। और आज रात सोने से पहले अपने सीने पर हाथ रखकर कहे, मेरे पास देने के लिए बहुत है, और जो देती हूं वो कभी खाली नहीं होता। ब्रह्मांड के इसी नियम पर भरोसा करें कि आपकी तिजोरी उतनी ही बड़ी होगी जितना बड़ा आपका दिल होगा। और किसी अमीर को देखकर कहे, इसे और मिले, खूब ब्लेसिंग दीजिए, ताकि मेरे लिए भी रास्ते खुले। फंटास्टिक, समझे? आज से किसी अमीर के ना टांग खिंचाई मत कीजिएगा। उसको देख के और खुश हो जाइए। अंजू कुछ प्रश्न आ रहे हैं। एक प्रश्न है, देखो आप समझिए बात को, आपको जो पेमेंट जो मनी से चलाना है ना वो तो करना है आपको डिजिटली, लेकिन जब आप एक्ट ऑफ काइंडनेस आज आप करने वाले हैं, जो आया आपके पास में, किसी पार्टिसिपेंट के पास में आया, सपोज मेरे पास में आया, तो मैं क्या कर रहा हूं कि अब मुझे मुझे आज का ये मेरी जवाबदारी बन गई कि मुझे एक्ट ऑफ काइंडनेस करना है। ये जरूरी नहीं कि वो सेम अमाउंट हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन मुझे करना है। तो वो मैं चाहूं तो कैश में कर सकता हूं, क्योंकि वो एक्ट ऑफ काइंडनेस मुझे जरूरी नहीं कि मैं उस ग्रुप में करूं, मैं कहीं बाहर भी वो चीज मैं कर सकता हूं, तो आस पड़ोस में, है ना। तो एक्ट ऑफ काइंडनेस अलग चीज है और मनी सर्कुलेशन अलग चीज है। तो आपको क्या करना है मैं सिंपल बताता हूं। आपको देना है पहले दिन 3 ट्रांजेक्शन, अगले दिन 6, अगले दिन 9, बढ़ते क्रम में। अमाउंट आप चूज करें, क्योंकि आप अब अमीर, करोड़पति, अरबपति हैं, ठीक है। बहुत खुशी से, बहुत प्रेम से, बहुत मजे से, बहुत आनंद से इस टास्क को करना है। एक चीज तो ये तो आपने दिया। अब किसी का सपोज करो आपके पास किसी से पैसा आया, उसी ग्रुप में किसी पार्टिसिपेंट ने आपको भेजा, अच्छा आप इसको दे रहे हो ना, उसको आपको थैंक यू भी वापस डालना है, ग्रेटफुलनेस आपको दिखानी है। रिटर्न में नंबर आ जाए तो नंबर के थ्रू आपको वापस उसका रिप्लाई जरूर करना है ना, दिल से करना है। जो पैसा आपके पास आया, जैसे आता है किसी पार्टिसिपेंट के पास में, उसको उस दिन एक्ट ऑफ काइंडनेस करना ही करना है। वो कुछ भी हो सकता है। वो आपने ब्रेड का पैकेट लेके 4 कुत्तों को दिया, इट्स एक्ट ऑफ काइंडनेस, ठीक है। कोई डाउट? बाकी अपन और डाउट अपन शेयरिंग में ले लेंगे, ठीक है। लिस्ट आपको 1 करोड़ की लिस्ट आपको आज भेजनी है ग्रुप में बना के, कि आप 1 करोड़ रुपए को किस तरह से कहां कहां पर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो, प्रॉपर प्लानिंग के साथ में, विथ वाई, ठीक है। तो अब मैं चाहूंगा कि हम इस ऊर्जा को और बढ़ाएं। अब आपकी बारी है। क्या 1 करोड़ की लिस्ट बनाते समय कोई कंफ्यूजन रहने वाला है? आज की प्रैक्टिस को लेके आपके मन में कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन है? क्या अबंडेंस का रूल अब आपको क्लियर लग रहा है? आपको किसका नाम लिख के सबसे ज्यादा खुशी हुई डिस्ट्रीब्यूशन के समय? अच्छा, और किसी को ऐसा महसूस हुआ? देखकर सबसे ज्यादा खुशी होती है जो मेहनत और लगन से अपनी मंजिल हासिल करते हैं। क्या आप किसी खास शख्स के तो
क्या आपको ऐसा फील हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि 1 करोड़ में कैसे बांटू, ये तो बहुत कम है यार? वाह, कुछ हाथ खड़े हुए। अगर ऐसा है ना सीमा जी, तो मुबारक हो, आप प्रचुरता के शिखर पे हैं। यस, यस, अमेजिंग अमेजिंग। अबंडेंस माइंडसेट। तो अभी प्लीज रेज योर हैंड, कोई अपनी शेयरिंग करना चाहता है, कोई क्वेश्चंस हो आज के सेशन के, आज के असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग, प्लीज रेज योर हैंड या चैट बॉक्स में लिखिए। मैं वन बाय वन सबको लेता हूं। सबसे पहले कंचन काबरा जी को लेता हूं। जी कंचन हाँ जी। सर, मैं ये बोल रही थी ना, मैं ये बोल रही थी कि ग्रुप में जो मेरा नंबर है ना, वो मेरा जीपे नंबर नहीं है। कोई बात नहीं, आपके तो पास तो मेरा दूसरा नंबर दूसरा तो है ना? नंबर है। हम्म। आपको उस नंबर से हाँ। हमको कोई लेना देना नहीं। आप किसी का भी फोन ले लो अपनी फैमिली में, उससे ट्रांजेक्शन करो, बट ट्रांजेक्शन अपने ग्रुप के अंदर होना चाहिए। बिकॉज इसका भी कारण बताता हूं मैं, अच्छा। क्यों ग्रुप में। ये ग्रुप अभी मल्टी मिलियनर ग्रुप है। इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई एनर्जी पे है। इस ग्रुप में जिसको आप दोगे, उससे वापस आपको रिटर्न बैक भी उतना बड़ा गिफ्ट मिलेगा, क्योंकि सबको पता है कि बीइंग अ गिवर क्या होता है, देना क्या होता है। तो आप जो डील कर रहे हो, आप जो ट्रांजेक्शन हम्म कर रहे हो, बहुत हाई एनर्जी के सोल्स के साथ में कर रहे हो। सो आपका नंबर नहीं, इट्स ओके, हम्म। आप किसी और का नंबर ले लीजिए अपनी फैमिली में, उससे ट्रांजेक्शन आप कीजिए। तो तो ठीक है। हम ऐसे कर सकते हैं क्या, जिसके पास से मेरे पास आया उसी को हम वापस नहीं, रिटर्न बैक आप कर दें? कंडीशन में मत बंधे, वो नहीं। आपकी इच्छा पे है। मैं आपको कोई बांध नहीं रहा हूं जहां। अच्छा, कोई ये मत समझें कि जैसे मैंने आपको दिया, आपने मुझे नहीं दिया, तो मुझे ना ये रिग्रेट फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बार बार ये चीज समझा रहा हूं कि यूनिवर्स के पास में 1,000 रास्ते हैं। आप उस रास्ते पे स्टिक ना हो प्लीज। और कोई तरह की एक्सपेक्टेशन मत बांधें कि मैंने आपको दिया था आप मुझे देंगे वापस। नो, अगर आपको देना है तो दो, इट्स ओके। अगर आप किसी और को देना है तो दो, इसमें कोई तरह की गलती नहीं है, प्लीज। अनकंडीशनल। अनकंडीशनल देना है, ठीक है ना? ओके। जी। और कुछ, कोई सवाल? ओके सर। उर्वी जी प्लीज। हेलो। जी उर्वी जी। भैया मुझे ये पूछना था कि आपने जो बोला था ना वो वाई लिखना है, तो जो 1 करोड़ का हमको जो लिस्ट बनाना है, उसमें वाई हर एक का अलग अलग होगा। तो ये एक्चुअली अगर हम पहचानते हैं तो वो समझ में आता है, अगर किसी को मैं विजुलाइज करके देती भी हूँ तो हर एक का मुझे वाई क्लियर नहीं होगा। देखिए, आपके सामने अगर कोई शख्स हाँ, आया है ना, मैं थोड़ा कंफ्यूजन हूँ। मैं हाँ बताता हूँ हाँ। आपको। हम्म अगर आपके सामने कोई शख्स इस वक्त आया है, चाहे आपको सिक्योरिटी गार्ड ही क्यों ना हो, अगर हाँ दिमाग में एग्जैक्टली आया है हाँ। ना, तो आप उसके बारे में कुछ हम्म तो जानते हैं कि उसकी माली हालत अच्छी नहीं है, या उसकी बेटी की शादी होने वाली है, आने वाली है पास में, कुछ तो उसके बारे में आपको पता होगा। जो पता है ना, या आपने एक गैस वर्क लगाया कि इसकी एज ये है, तो इसके बच्चों की शादी का टाइम आसपास ही है कहीं पे, या इसके बच्चों के एजुकेशन का टाइम आसपास ही है, तो ऐसा कुछ करके आपने उसके एक प्लान दे दिया कि भाई आपके बच्चों के एजुकेशन में मैं इतना रुपया अपनी तरफ से ओ कंट्रीब्यूट करती हूँ। सबको ऑलमोस्ट पता होता ठीक है है। अपने लोगों को भाई क्या 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 चल रहा है, या उसकी फाइनेंशियल थोड़ी सी वो चैलेंज के अंदर चल रहा है बंदा, उसकी हेल्प के लिए आप दे दो, हम्म। है ना? हाँ। क्योंकि आपके एक ध्यान रखना, आपके दिमाग में कभी भी ना स्ट्रेंजर आदमी नहीं आएगा, जहां तक मैं समझता हूँ अभी तक जिन लोगों ने भी लिस्टें बनाई है ना, हाँ एकदम स्ट्रेंजर नहीं आता, कोई ना कोई फिगर आपके दिमाग में क्लिक होता है। हाँ, वो तो अभी जो आपने बोला ना, हाँ। जो अभी मैम ने करवाया ना दीदी ने, उसमें तो वो क्लियर आ गया है कि उनको यस। इतना देना है और किस रीजन से देना है। वो भी 100% क्लियर हो गया है। पर जो लिस्ट में जो आपने जो अभी मुझे समझ में आया, जो वाइड है ना, वो सोच के करना पड़ेगा। यानी अच्छा सही होगा, बस उसको लिए सही हमको यस, वाइड प्रॉपर दिमाग में जगह आ पे। ही जाएगा। हाँ, हाँ, तो यूनिवर्स आपको आ उसके जाएगा। लिए देने में उसको बहुत आसानी होगी कि भाई इसके वाय बहुत क्लियर है ना, और यूनिवर्स उन्हीं को देता है जिसका वाय हमेशा हाँ, क्लियर होता क्लियर। है। बाय हमेशा क्लियर है। ओके। ठीक है। ओके ओके, जी। थैंक यू भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच उर्वी थैंक जी। यू जी नैना जी, थैंक यू। अनम्यूट करिए। नमस्ते नमस्ते। सभी नमस्ते। को, भैया और दीदी को। एक तो शेयरिंग थी कि कल वाला अपने को दिखाया था ना कि या इससे अधिक या ऐसा,
तो सच में ऐसा कल का अनुभव रहा। कल संडे था, हम शॉपिंग पे गए थे, और एग्जैक्ट जो मैंने फिगर सोची थी ना, उसके अंदर अंदर सब कुछ हो गया, और माइंड ब्लोइंग शॉपिंग हुई है, क्या बताए। बहुत सुंदर शॉपिंग हो गई, और सच में वाव वाला फैक्टर, तो दैट मीन्स यूनिवर्स सुनता है, ये हो गया, यस। सीमेंटेड हो गया। और आज का जब दीदी विजुअलाइजेशन कराया ना, तो ऐसा लगा सच में ये तो 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ की मेरी तो लिस्ट बन रही, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। तो और फीलिंग्स भी बहुत अच्छी आई कि वाओ, कहते हैं जॉय ऑफ गिविंग, वो बहुत वंडरफुल वाली फीलिंग्स है। और मुझे घर में ऐसे ही बोलते हैं कि ये तो देने वाली है, वाह, मतलब गिवर, बस लक्ष्मी हमेशा रूपा। मेरे हाथ में बस वही रहता। तो भैया, आज दिन तक मुझे किसी बात की कमी नहीं हुई है, मतलब मेरे कार्य जो है ना, यूनिवर्स संभाल लेता है, मतलब कहीं ना कहीं से बड़ा बड़ा अमाउंट भी बहुत इजीली आ जाता है, और सब कुछ हो जाता है, मेरे को कभी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आज मुझे आपके सेशन से मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ गुड क्वालिटी, अपने यस, बारे में सही है। पहले मैं थोड़ा सा ऐसा था कि मेरे को क्यों सब ऐसा बोलते हैं, देने वाली ने हमेशा तेरे को ही क्यों। लेकिन आपके सेशन से सच में यूनिवर्स मुझे एहसास दे रहा है कि नाउ यू आर राइट ट्रैक, गलत नहीं है। तो मेरे लिए तो आप सच में एक कहते हैं ना, जीनी ने भेजा, या कैसे करके आप लोगों ने मेरी लाइफ में भेजा ना, तो बहुत खुशी वाली बात मुझे अपने लिए लग रही है। और थैंकफुल हूँ कि ये प्रैक्टिसेस से मुझे एक और परत दर परत खुल रही है कि हाँ, ये सही है, ये गलत है, अभी सही है। तो आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। ऐसा सेशन आता ही रहे, मेरा ऐसा लगता है दीदी और भैया के साथ सेशंस आते ही रहे, और हम इस एनर्जी में रहे। वंडरफुल, मेरे को बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है यूनिवर्स से कि आप दोनों हमारी लाइफ में हैं। थैंक यू थैंक सो यू सो मच, थैंक बॉटम यू, ऑफ थैंक यू माय सो थैंक मच यू हार्ट। सो मच। नैना जी। आज से आपके घर वाले जब भी आपको बोले ना कि आप बहुत देने वाली हो, तो उनको पकड़ के और अपने भगवान की किसी मूर्ति के सामने ले जाना, किसी देवी देवता की मूर्ति के सामने, उनको दिखाना कि हर देवी देवता का जो हाथ है ना, वो ऐसे खुला हुआ है, और वो दे रहे हैं, वो बांट रहे हैं, और जी मैं जी। उसका ही अंश हूँ। और मैं उसका ही अंश हूं। तो अगर वो जो चीज कर रहे हैं, तो मैं तो उसको फॉलो कर रही हूँ। तो देवता का मतलब क्या हुआ? देने देवता, वाला। देने वाला, देने जी वाला। जी सो बी ए जी गिवर, बी ए देवता, जी बी ए देवी। और देवताओं के पास तो अबंडेंस ही अबंडेंस अबंडेंस। होता है। जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो मच, थैंक यू। जी कमल जी, जी अनम्यूट करिए। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। अ, मेरी एक शेयरिंग थी कि कल रात को ना संडे था, तो हमने प्लान किया कि चलो आज मूवी कुछ लगाते हैं। तो तस्करे लगाई मेरे हस्बैंड ने। अच्छा। तो मतलब उसने इतने गोल्ड के बिस्किट आ और वो हा हा। दुबई। तो मैंने कल वो मूवी को वैसे एंजॉय किया, पहले कभी ऐसे मूवी इस टाइप से देखी नहीं, एंजॉय नहीं कि हाँ ये गोल्ड के ऐसे इतने बिस्किट से स्मगलिंग थी, इट्स ओके। बट वो मैंने गोल्ड के बिस्किट वो देख के पूरी रात भर उसको इमेजिन किया, इतना मजा आया। और वो दुबई के सीन और वो एलगेरी के सीन, वो सारे जितने अच्छे अच्छे सीन्स थे ना, मैंने वो अच्छी अच्छी चीजें ली। वो नेगेटिव वाली चीजों को नहीं लिया, पर मैंने गोल्ड के बिस्किट जो देखे, गोल्ड देखे, वो इतने सारे जो वहां पे था, जो हो रहा था इन लोग का। तो वो मेरे को बहुत मजा आया, वो देख के ऐसा लगा था सारे गोल्ड मेरे ऊपर ही गिर रहे हैं। जब वो ऊपर से ना वो प्लेन में वो ऐसे करके वो हुक हटता है ना, तो पूरे वो बारिश की तरह वो जब वो गोल्ड हाँ। के बिस्किट गिरते हैं ना जमीन में आके, तो लगे ये मेरे ऊपर ही गिर गए सारे। वो बहुत वंडरफुल। अच्छा सीन था, बहुत मजा आया। और सेकंड मुझे ये बोलना था, जैसे कि हम लोग डेली हमारा ये अभी मतलब जब से ये विंटर स्टार्ट हुई है ना, तब से हम लोग सुबह मॉर्निंग में हमारे जितने भी स्टाफ आते हैं घर पे, तो हम उनको कुछ ना कुछ मतलब एक ब्रेकफास्ट के लिए कुछ ना कुछ उनको करवाते ही हैं, कभी कुछ करके। तो अलग से कुछ करना है कि इसी को ये एड ऑन इसमें ये हमारे आज के टास्क में कर सकते हैं हम इसको हो गया, एड ऑन हो गया। अलग से? नहीं, अलग ये से नहीं, डेली एड ऑन हो होता है गया। हमारा मतलब हाँ, पर्टिकुलर डेली ही उस होता है।
डे पे अपने को एक्ट ऑफ काइंडनेस दिखानी है। कई बार क्या होता है ना कमलजीत जी, अपन लाइफ में बिजी होते हैं ना, तो अपन वो चीज कर नहीं पाते। कोई फंस गए, कोई काम में है, कोई फंक्शन में है, बिजनेस में है, कुछ भी कारण हो सकता है। बट यहाँ पे अपन को जिस दिन अपने अकाउंट में, अपने यूपीआई में कुछ भी आता है, कुछ एनर्जी आती है, बदले में अपन को वापस काइंडनेस दिखानी है। अगर आप दिखा रहे हैं तो वही आपका उस दिन का पार्ट हो गया, इट्स ओके, है ना। जी। और एक आपको जैसे कि बहुत मेरे थैंक यू बर्थडे बोलना पे चाहूंगा। मैंने सोचा। जी। एक तो आप ना रोज ना क्या थैंक अपने बैकग्राउंड के वॉलपेपर नए नए लगाते हैं ना, तो मेरे को पढ़ने में बहुत मजा आता है। थैंक यू उसके लिए, थैंक यू। नए नए अफर्मेशंस थैंक देने यू के भैया। लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जैसे ना मैंने भी परसों गाय की रोटी में से गुड़ रख के ना अपने हाथों से गाय को रोटी मतलब खिलाई, खुद बनाई, उसको गाय को खिलाया। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बिस्किट, पार्ले जी गोल्ड के बिस्किट लिए डॉगी को खिलाए। तो ये मेरा था कि मेरा दिन वैसा हो, तो वो पूरा हुआ भी। और मेरे हस्बैंड तो ये करते हैं आजकल, डेली जो घर में जो स्टाफ है ना, अपने हाथ से खुद डाल के और सबको सर्व करते हैं और प्यार से खिलाते हैं। मतलब हमारे यहाँ ये चेंज जो आया है ना, मेरे को लगता है क्लासेस मैं करती हूँ और मेरे हस्बैंड ये सारी चीजें करते हैं। करते हैं, यस वो यस। यहाँ पे आता है कमलजीत जी, वननेस। वननेस। जी जी जी। अक्सर मेरे साथ तो भी वो होता है मेरे को थैंक यू बोलते हैं कि तू मुझे ये सारी चीजों से जोड़ रही है। हम्म। क्योंकि जब मैं ये क्लासेस लगाती हूँ, रिकॉर्डिंग सुनती हूँ, तो वो भी मेरे साथ सुनते हैं। तो वो मतलब हमारे घर का वाइब्रेशन बहुत चेंज हो रहा है और बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। कई बार मैं बोलती हूँ कि रोज रोज इनको मतलब ऐसा बाहर का मत खिलाया करो। बट ये बोलते हैं नहीं, वो हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं। बहुत सुंदर वो विचार। पचा लेते हैं। हमको थोड़ा सा लगता है कि बाहर की चीजें थोड़ी सी, पर वो उनका थॉट ऑफ प्रोसेस मुझे मतलब मेरे को मोटिवेट करते हैं कि नहीं, करना चाहिए। फीलिंग्स के साथ और दिल से करते हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि ये हमारी जो घर पे हो रहा है ना। तो इसको तो मैं ये टास्क में ये एड ऑन हमारा डेली ही होता है। बट वो 1 करोड़ वाला जो आपने बताया, वो घर वालों के लिए करना है या कैसा वो रहेगा, वो थोड़ा सा बताइए। अनकंडीशनल, आपको जो अच्छा लगे। घर वाले भी हो जी सकते जी। हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इट्स, और हम उसको 1 करोड़ की जगह 5 करोड़ में बना सकते हैं। यस यू कैन। थैंक यू। थैंक यू। दो बातें मेरे को बहुत अच्छी लगी। एक तो मैं आपको ये बोलता हूं, आप ना भले लिख लेना कि आप लोगों का जो बिजनेस है ना, 1 साल के अंदर अंदर एटलीस्ट बोल रहा हूं डबल ट्रिपल होने वाला है एटलीस्ट। होने को 10x हो जाएगा, होने को 20x हो जाएगा। लिख लेना। और अपन फिर बात करेंगे 1 साल बाद में। आपका बिजनेस यहां से जो आपके हस्बैंड कर रहे हैं ना, वो मतलब उसका कोई मतलब कोई जवाब नहीं है। कोई जवाब नहीं उस चीज का। और जी आपका जो ड्रीम है ना, मुझसे शेयर किया था ना, हो जी। चुका है। हो चुका है। यस। थैंक यू सो मच। पर है थैंक ना यू सबकी ब्लेसिंग के लिए। थैंक यू। मैं एवरी डे इसके लिए प्रे करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच, दिल से थैंक एक यू। चीज आपको समझनी है कि इस यूनिवर्स में, ये मैं आपको बोल रहा हूं अभी, मैं खुद देखो मेरे हाथ शिविर कर रहे हैं। जो होता है ना, अपने को लगता है कि यार रिजल्ट नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, और वो 1 सेकंड होता है, और वो कोई करंट आता है और काम हो जाता है। वो एक मोमेंट होता है। उस मोमेंट को पाने के लिए अपनी पूरी तपस्या जो होती है, अपनी प्रोसेस होता है, वो अपन करते हैं। और टाइम इतना ही लगता है, आपको पता है यूनिवर्स का चुटकी बजाने से भी कम टाइम लगता है उसको। तो कभी भी ना अपन को ओवरनाइट रोज 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 अपन को ना उस बीच को नहीं देखना है कि यार कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। वो एक क्षण आने वाला है, आ रहा है, डे बाय डे आपके नजदीक आ रहा है बस। जी। थैंक यू थैंक सो यू मच भैया। इतनी मैंने ना वंडरफुल शेयरिंग करने जब के लिए। आपने लिस्ट जब आपने लिस्ट बनवाई थी ना कि आपको वो पैसे से क्या क्या करना है, फर्स्ट डे में जब लिस्ट बनवाई थी, तो मैंने इसमें लिखा था मैंने अपने 49 बर्थडे में, मतलब मैं 49 ईयर्स की हुई हूँ, तो 49 प्लांट्स मुझे लगाने हैं। उसके लिए यूनिवर्स ने मुझे पैसे दिए। मेरे पास वो पैसे आए प्लांट्स लगाने के लिए। तो अभी 10 प्लांट्स तो ऑलरेडी मैं न्यू लगा चुकी हूँ। वाह, अमेजिंग। आपने सबको ना एक काइंडनेस का एक और एक्ट आइडिया दिया है। यस। थैंक यू सो मच। काइंडनेस ऐसे भी थैंक हो यू। सकती है। वंडरफुल। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी सीमा जी, अनम्यूट करिए। चैट बॉक्स में पढ़िएगा, कमल जी आपके लिए कुछ लिखा हुआ है। हम्म। सबकी ब्लेसिंग मिल रही है कमलजीत जी को।
तथास्तु तथास्तु साहब तथास्तु। आप 21 की लग रही हो। जी, सीमा जी। भैया भैया मुझे पूछना था कि जैसे 3 दिन हमें मनी सर्कल करना है, 3, 6 और 9। तो आज हमने 3 दिन जिनको भी दिया है, तो कल 6 में ये 3 रिपीट कर सकते हैं? हाँ, अगले दिन आप चाहो तो रिपीट कर सकते हो, नेक्स्ट डे कर सकते हो, उस दिन हाँ नहीं मतलब करना। हाँ मतलब अगले दिन जब हमको 6 करना है, तो ये पिछले 3 में से हम किसी को करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है। यस, और दूसरा, जो अमाउंट है वो 1, 2, 3 में, 3, 6, 9 में ये अमाउंट भी बढ़ता जाता है, यस, ये जो हमें। बढ़ाना है, ओके। जी ये जी। बढ़ाना है, अमाउंट और सेम नहीं भैया। रखना है आपको। आपको तीनों दिन बढ़ाना ओके। है। कितना बढ़ाना है, और क्या बढ़ाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे कल की एक छोटी सी शेयरिंग करनी थी। जी प्लीज। कल के सेशन की। यस। कल जो मैम मैम ने बताया था कि या इससे कम या इससे ज्यादा। तो जब आपका सेशन चल रहा था तो मुझे ध्यान में आया था कि 15-17 साल पहले की बात है, हमारी माता जी बीमार हुई थी, उनको पैरालिसिस अटैक आ गया था। तो उनको हमने बिरला में एडमिट किया। तो 2-4 दिन वहां रहने के बाद वेंटिलेटर में चली गई। और डॉक्टर का कहना था कि हम इनको ऑपरेशन करेंगे और यहाँ पर एक सीटी बिठाएंगे, और कोई गारंटी नहीं है कि उसके बाद ये कितना सरवाइव करेगी। और जब ये नहाएंगे धोएंगे तो आपको यहाँ पे पकड़ के रखना है। तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ आने लगा कि भाई, ये अमीरों वाली बीमारी हमारे घर कैसे आ गई। बार बार दिमाग में यही चल रहा था। और डॉक्टर बिल तो बनाया जा रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था कि ये अब ठीक भी हो जाएगी। और मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि ये अमीरों वाली बीमारी हमारे घर कैसे आ गई, भगवान को पता नहीं है क्या। ठीक है, फिर मैं बोली कि फिर डॉक्टर बोले कि हम ऑपरेशन करना है या नहीं करना है, हम करेंगे तो भी ये सरवाइव करने वाली नहीं है। तो फिर 2 घंटे के मेहमान है ये भी बता चुके थे। तो फिर हम सब घर वालों ने डिसाइड किया, और फिर हमने उनको वहां से निकाला, बिरला हॉस्पिटल से। फिर हमने उनको सरकारी में एडमिट किया। फिर मैं मन में जो बार बार आ रहा था, ये बीमारी हमारे घर कैसे आई, ये तो अमीरों वाली बीमारी है, भगवान को पता नहीं है क्या। फिर मैंने सोचा कि भगवान तुम्हें पता है। यूनिवर्स को मैंने उस समय मैसेज दिया कि हमारे पास जितना है आपको पता है, अब मुझे नहीं पता, आप उतने में ही इनको ठीक कर दो। तो जहाँ बिरला हॉस्पिटल वालों में बोला गया था कि ये 2 घंटे के मेहमान है, ये सरकारी हॉस्पिटल में 15 15 दिन वो एडमिट रही होंगी, जहाँ रोज इनको 3,000 के इंजेक्शन लगते थे। डॉक्टर ने पूछा था कि कितने का इंजेक्शन लगाना है, 300 का भी है, 3,000 का भी है। मैंने बोला मुझे ये भाषा नहीं समझ रही, 300 और 3,000। अब वो लगाइए जिसपे ये खड़ी हो जाए, ये डिपेंडेंट रहे, मतलब अपने आप। उनको पैरालिसिस अटैक था, वहां से वो ठीक हो गई। मेरा बस यही यूनिवर्स में मैसेज था कि मेरे पास जितना भी है, आप उतने में इनको ठीक कर दो। और उसके बाद माता जी हमारी अच्छी रही, और 8 साल सरवाइव किया उन्होंने, अच्छे से वंडरफुल। रही मतलब। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। बहुत सुंदर, अच्छा बहुत नहीं तो। सुंदर। थैंक यू सो मच सीमा जी। थैंक यू सो मच। उर्वी जी, आप अनम्यूट करिए। हेलो। 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 भैया मुझे ये शेयर करना था कि जो कल आपने बोला था ना कि जो शॉपिंग वाला, तो वो फॉर्मूला है ना, मैंने दूसरी जगह पे यूज किया है जहाँ पे हम लोग फैमिली के घर पे जाने वाले थे। तो पहले से ही हम लोग सोच के गए, वहां पे हम लोग रिलेशन बहुत अच्छे नजदीकी हैं फैमिली वाले, लेकिन हर बार क्या होता है जब भी जाते थे ना कुछ बात निकलती है, फिर पुरानी बातें आ जाती है, तो दिमाग सबका खराब हो जाता था। तो आज जब मैं ऐसे बोल के ही गई थी, कभी हम लोग जाते हैं ना तो बहुत अच्छे से जाते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, और ऐसे हंस के जाते हैं, और हंस के मस्ती करके खाना पीना खा के मस्त वापिस आ जाते हैं। इतना फर्स्ट टाइम मेरी शादी को 22 ईयर्स हुए, कल पहली बार हम चारों को ऐसा लगा कि इतना मजा आया। कुछ ऐसी कुछ बात नहीं हुई जिससे किसी का दिमाग खराब हो। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। जो मुझे रास्ते में मैंने बोला था आज मुझे मैगी मैगी खाने का बहुत मन है, उनके घर पे मैगी बनी। वाह, किसी को कुछ प्लान ही नहीं था, उनके घर पे भी गेस्ट आए थे, बोले वड़ा पाव खाएंगे या दाबेली खाएंगे। मैंने मुझे तो नहीं खानी, मुझे तो मैगी, और उनको तो पता भी नहीं था कि मुझे मैगी खानी थी। तो सब लोग मेरे फैमिली में, मेरे सास मेरे हस्बैंड, सब लोगों ने बोला यार तूने अभी गाड़ी में बात की तुझे मैगी खानी है, और वो लोग बोले हम लोग मैगी बनाने वाले हैं। तो वाह, मेरे लिए तो वो इतना, अमेजिंग। यानी सब हाँ बहुत मस्ती रही। तो ये जो पैसे के लिए जो हम लोग कर रहे हैं, तो ये फैमिली में भी मैंने अप्लाई किया, तो वहां पे भी मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले।
और वंडरफुल। फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम लोग वहां पे गए तो फ्रेश होके वापिस आए। उनके वाह। घर के घर से निकले ना तो वहां पे भी मुझे वो इतना ब्लेसिंग मैंने दिया, जाते समय भी दिया, वहां पे भी सबको मैजिक डस्ट दी। और इतना वो पता नहीं क्या दिमाग में आ रहा था कि सबके साथ वो कुछ थॉट ही नहीं आए, मेरे दिमाग में नहीं आए, किसी और के दिमाग में भी नहीं आए। और इतना मस्त हम लोग घुल मिल के है ना, तो मेरे तो अभी वो गूज़बम्स आ जाते हैं कि यार बहुत अच्छा लगा है। पूर्वी जी, आपकी यानी मेरे इंटेंशन सासू माँ थी भी ना, बहुत खुश हो गए। यस, हाँ इंटेंशन। आपकी सच में इंटेंशन थी ना क्लियर, इसलिए बहुत इसलिए हुआ। क्लियर थी कि बहुत। हाँ, और उनके घर पे भी उन लोगों को भी बहुत सारा ब्लेसिंग देने में जो मजा आया ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं समझ पाई ये देने का भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और निस्वार्थ, मुझे कुछ चाहिए नहीं था उनसे, पर मुझे इतना ही था कि बस हम सब लोग हंसी खुशी से रहे बस। यस और मेरी यस। सासू को भी बहुत मस्त रही कि हाँ उनको भी बताया नहीं और हमने प्लान कर दिया। और वो भी बहुत, हाँ आज तो बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया, यानी घर का एटमोसफियर भी बहुत मस्त रह गया। थैंक यू अमेजिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अमेजिंग थैंक उर्वी यू जी। सो मच। थैंक यू। मैजिक बुक में भी एक चैप्टर है ना, हैव ए मैजिकल डे, हाँ 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 है ना? वो भी। और दूसरा आपका जो आप इंटेंट आपका क्लियर था ना, तो पावर ऑफ आपका सबकॉन्शियस आपने खुद ने देख ही लिया कि कितना पावरफुल काम पावरफुल करता होता है। है। हाँ। तो और ये आपके तो लिए भी एक मुझे वो कमेंट बॉक्स में एक अच्छा कमेंट है, वो भी आप पढ़िएगा। अच्छा थैंक यू जी। थैंक यू भैया, थैंक यू सबको थैंक यू दिल सो से थैंक मच। यू थैंक सो यू मच थैंक सभी यू। को। चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। और कल के नेक्स्ट सेशन में और भी जोश और भी डिवाइन एनर्जी के साथ मिल रहे हैं और अपने फ्यूचर पर काम करेंगे। कल का चैप्टर भी जो है ना, अपन अब फ्यूचर में एंटर करने वाले हैं, अब अपन फ्यूचर को डिजाइन करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। जादू आपके साथ हमेशा हमेशा रहे। आप ऐसे ही मैजिशियन बने रहे, ऐसे ही उस यूनिवर्स के फेवरेट बने रहें, यस। और बहुत 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 बड़े गिवर बने रहें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच सभी का। Thank you so much, Shreya. Thank थैंक you. यू थैंक यू थैंक यू।